नमस्कार मित्रों, ऑनलाइन ट्रैक स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश राज और आज है 7 अप्रैल की जितने भी करंट के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो लेट्स अब स्टार्ट करते हैं। हाल ही में फार्म मिन चीन को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो इन्हें चुना गया है वियतनाम के नए प्रधानमंत्री के रूप में। वियतनाम के कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में और जान लेते हैं। जैसे वियतनाम की राजधानी है हनोई और वियतनाम की मुद्रा है डोंग। वियतनाम का मैप है, यानी ऊपर नॉर्थ वियतनाम बसा हुआ है और नीचे साउथ वियतनाम, और ये जो हिस्सा है वो साउथ चाइना सी है। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री ने एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच IHIP का शुभारंभ दिल्ली में किया है। यह कितनी बीमारियों की निगरानी करेगा या इसके अंतर्गत कितनी बीमारियों को रखा गया है? तो इसके अंतर्गत रखा गया है 33 बीमारियों को। इसका काम क्या होगा? IHIP का काम क्या होगा? तो ये किसी भी पार्टिकुलर एरिया या किसी क्षेत्र विशेष में फैलने वाली बीमारियों की कोई मंच प्रदान करेगा। यानी किसी भी क्षेत्र में अगर कोई बीमारी फैल रही है तो उसकी सूचना इसको दी जाएगी और ये उस क्षेत्र में फैलने वाली बीमारियों के कंट्रोल करने के लिए उपाय करेगा। IHIP की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। और जब इसका शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री ने किया है तो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। ये दिल्ली के चांदनी चौक से लोकसभा सांसद हैं। ये हैं हर्षवर्धन सिंह। चिनाब नदी पर बन रहे पुल का आर्क क्लोजर संपन्न हो गया, यानी जो चिनाब नदी पर पुल बन रहा था, रेलवे जो पुल बन रहा था उसका आर्क क्लोजर संपन्न हो गया है। इस पुल की ऊंचाई कितनी है? तो इस पुल की ऊंचाई 359 मीटर है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। उधमपुर श्रीनगर बरमूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। चिनाब नदी की बात होती है तो चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। इसका जो ये दो नदियों को मिलकर बनती है, चंद्र प्लस भागा नदियों के संगम से चिनाब नदी का उदय होता है और ये सिंधु की सहायक नदी है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने खाद्य और पेय पदार्थ कंपनी 7 इंक ब्रू के शेयर खरीदे हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी ने 7 इंक ब्रू के शेयर खरीदे हैं और ये इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। ये हैं महेंद्र सिंह धोनी। हाल ही में कौन सा राज्य 8 मिलियन कोविड-19 टीके लगाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये बना है महाराष्ट्र। जब महाराष्ट्र पहले नंबर पे है तो दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे अपना गुजरात है 7.7 मिलियन के साथ, और तीसरे नंबर पे अपना उत्तर प्रदेश है 7.2 मिलियन के साथ। जब बात महाराष्ट्र की हो रही है तो महाराष्ट्र से संबंधित कुछ फैक्टों की भी जान लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, वर्तमान राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, लोकसभा सीटें 48, राज्यसभा सीट 19 और विधानसभा सीट 280।
महाराष्ट्र के कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, ताड़ोबा नेशनल पार्क और गूगामल नेशनल पार्क, ये यहाँ के कुछ प्रमुख नेशनल पार्क हैं। मैप में ये अपना महाराष्ट्र है। किस देश की राष्ट्रपति ने नए कानून को पारित करते हुए अपने कार्यकाल में वृद्धि कर ली है? तो रूस के व्लादिमीर पुतिन ने नए कानून को पारित करते हुए अपने कार्यकाल में 12 वर्ष की वृद्धि करती है, क्योंकि रूस में राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यानी ये 2024 में रिटायरमेंट यानी इनका इस्तीफा देने वाले थे, लेकिन अब ये 2036 तक राष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे। रूस की राजधानी है मॉस्को और रूस की मुद्रा है रूबल। ये रूस का मैप है। हाल ही में पूर्वी हिंद महासागर में चल रहे ले पेरूज नौसेना अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया है? तो इसमें लिया है 5 देशों ने भाग। अच्छा, जब इसने 5 देशों ने इसमें भाग लिया है तो भारत के कुछ इसमें जहाज शामिल हुए होंगे। तो भारत के जो जहाज इसमें शामिल हुए हैं, एक तो हमारा INS सतपुड़ा और एक हुआ है हमारा INS किल्टन और INS सतपुड़ा। ये 2 जहाज हमारे इस नौसेना अभ्यास में शामिल हुए हैं। और कौन कौन से देशों ने भाग लिया है इसमें? तो फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका ने इसमें संयुक्त रूप से भाग लिया है। हाल ही में मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू हुई है। मौद्रिक नीति समिति में सदस्यों की संख्या होती है। तो मौद्रिक नीति समिति में सदस्यों की संख्या 6 होती है। 3 सदस्य RBI से होते हैं और 3 सदस्य भारत सरकार चुनती है। RBI की तरफ से 3 सदस्यों में एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर और एक अन्य अधिकारी होता है। मौद्रिक नीति समिति का काम क्या है? तो मौद्रिक नीति समिति का काम होता है ब्याज दरों पर नियंत्रण करना तथा उनका निर्धारण करना और मूल्य स्थिरता को बनाए रखना। RBI के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और मौद्रिक नीति समिति का गठन हुआ था 27 जून 2016 को। हाल ही में नियुक्त हुए NV रमन्ना भारत के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश होंगे? तो ये होंगे हमारे 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश। तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 28 जनवरी 1950 को। उच्चतम न्यायालय की व्याख्या संविधान के भाग 5 में मिलती है। अनुच्छेद 124 कहता है कि भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा। न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में 34 है, 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश। ये हैं अपने मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना। भारत ने UN वीमेन में कितने डॉलर का योगदान दिया है? तो भारत ने UN में $3 लाख का योगदान दिया है। इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? तो भारत के UNO
में स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने इसकी जानकारी दी। यूएन वुमेन का काम क्या है? तो इसका काम है लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को जागरूक करना। यूएन वुमेन का मुख्यालय कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क में इसका यूएन वुमेन का मुख्यालय है। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। वर्तमान अध्यक्ष इसकी हैं फुमजाइल मलाम्बो। ये इसका फोटो है। इसको हम यूनाइटेड नेशन एंटिटी फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के नाम से भी जानते हैं।